नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल पर। टाइम एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास हमारी चल रही थी। बेसिक रूल्स जैसे मैंने आपको पिछली दो क्लासों में समझाए, आज फिर से आगे बढ़ते हैं उसी में। एक बार रूल्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति या किसी पेड़ को या पोलिंग बूथ को पार करती है, तब स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब जितनी दूरी तय की जाएगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि व्यक्ति, खंबा या पोल जो भी होगा, पेड़ वगैरह, उसकी लंबाई को नगण्य मान लिया जाता है। दूसरा, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग या किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई हो, कोई ना कोई लंबाई हो, तब तय की गई दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस वो दूसरी ट्रेन की या पुल की या प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। क्लियर है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से। मीटर पर मिनट में बदलने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 50/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही सेम इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड कब, जब दो अलग अलग चालें दी गई हों और लेकिन डिस्टेंस उनके लिए कैसी हो, समान हो। अगर तीन चालें अलग अलग दी जाएं, जैसे कोई एक डिस्टेंस है ए से बी तक की, ए से बी तक की दूरी है, इसी दूरी को आप x किलोमीटर, तीन पार्ट में चल रहे हैं, तीन बराबर हिस्सों में चल रहे हैं, तीन इक्वल पार्ट हैं, तीन इक्वल पार्ट हैं, ए से सी और सी से डी और डी से बी, ये सभी पार्ट कैसे हैं, दूरी इनकी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ए सी बराबर सी डी के, सी डी बराबर डी बी के, यानी तीनों डिस्टेंस कैसी हैं, समान। अब जब तीनों डिस्टेंस इक्वल हों और चाल क्या क्या दी गई हो, जैसे x किलोमीटर पर आवर से इस चाल को जाता है, y किलोमीटर पर आवर से ये चाल जाती है, और z किलोमीटर पर आवर से ये दूरी जाता है। ठीक है, तो तीन अलग अलग चालें दी गई हैं और डिस्टेंस तीनों के लिए क्या है, समान है। तब एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी बेटा? तब एवरेज स्पीड हो जाएगी, जैसे मैंने दो लोगों के लिए बताया था, 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो तीन चालों के लिए क्या होगा? तो एवरेज स्पीड 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी? 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। देख लीजिए, एक बार नोट कर लें अच्छे से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ए स्टेशन है और बी स्टेशन है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ रहा है, 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ रहा है। तब एवरेज स्पीड का तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूरी कितनी है, यानी ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, तब क्या करते हैं अपन? डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ हमारी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आएगी? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, और उससे जो डिस्टेंस आएगी वो टोटल आएगी कितनी? ए से बी तक, और उसका टाइम में मल्टीप्लाई करोगे तो ए से बी तक, बी से ए तक, तो आप क्या करोगे फिर बाद में? आधा करेंगे उसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम आधा करना उसको भूल जाते हैं। तब डिस्टेंस के लिए क्या होगा? जब कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट रहा है उसी स्थान से, ठीक है, पूरी यात्रा में उसको टी घंटे लगा, टी हवर्स समय लगा, तब डिस्टेंस क्या होगी? तब डिस्टेंस होगी आपकी x इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू टाइम। क्या हो जाएगा? x इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टाइम। नोट कर लें। क्या नोट करेंगे? जब कोई व्यक्ति स्थान ए से बी तक की एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है,
लिखे, x किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान तक निश्चित स्थान तक जाता है और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसको t घंटे का समय लगता है। तो कुल दूरी कितनी है? तो कुल डिस्टेंस क्या होगी? x इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू टी। टी मतलब समय। नोट कर लें एक बार। जैसे चलिए मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक व्यक्ति किसी स्थान तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। वापस आता है 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे 36 मिनट का समय लगता है। तो उस स्थान की दूरी कितनी है? तो उस स्थान की दूरी कितनी है? क्लियर? देख लें एक बार क्वेश्चन को। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे 36 मिनट का समय लगता है। तो उस स्थान की दूरी कितनी है? तो मैंने आपको क्या बताया, डी इक्वल टू एक्स इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू टाइम। अब चाल हमें किस में दी है? किलोमीटर पर आवर में। और समय हमें किस में दिया है? 5 घंटे 36 मिनट। तो इसको पूरे समय को जो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? घंटे में, हवर में। तो 5 घंटे 36 मिनट यानी क्या लिखोगे? 5 36 मिनट यानी 36/60 घंटे। 12×3 = 36, 12×5 = 60, 5 × 5 = 25 × 3 25 + 3 28/5 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा टाइम? 28/5 घंटे। टाइम कितना हो जाएगा आपका? 28/5 घंटे। ठीक है। तो डी बराबर, जाने वाली चाल कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। लौटने वाली चाल कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। अपॉन 25 + 3 कितना हो जाएगा? 28 इंटू टाइम कितना है? 28/5। 28 से 28 कट गया, 5 से 25 को काट दिया 5 बार, 5 × 3 कितना हो गया हमारा? 15 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस कितनी है उस स्थान की, निश्चित स्थान तक जाने की? 15 किलोमीटर। ठीक है। 15 किलोमीटर जा रहा है और 15 किलोमीटर ही वापस आ रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगर ऐसे दिया है कि जब कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी जब कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, चाल से जाता है और 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। डिस्टेंस सेम है, आने में भी और जाने में भी। यदि वह
जाने की तुलना में जाने की तुलना में वापस आने में टी घंटे अधिक लेता है। टी घंटे अधिक समय लेता है। टी घंटे अधिक समय लेता है तो दूरी कितनी है। तो दूरी कितनी है। ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे अपन, जैसे पिछले सवाल में टोटल टाइम कितना लगा, टी घंटे। लेकिन इसमें क्या दिया है, आने की तुलना में जाने में, हमें वापस लौटने में, मतलब पहले जा रहे हो आप, फिर वापस लौटने में जो टाइम लग रहा है वो जाने की तुलना में कितना ज्यादा लग रहा है, टी घंटे ज्यादा लग रहा है। तब दूरी कितनी है। तब क्या करेंगे, डी बराबर एक्स इंटू बाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। एक्स इंटू बाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। देख लें आप एक बार अच्छे से। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज दैट ए और बी दो स्टेशन है। इन दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस, कोई ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन ए से बी की ओर जाती है, और एक दूसरी ट्रेन 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से ए की ओर आती है। जब कोई ट्रेन ए से बी की ओर x किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, एक दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। लिख लें, जब कोई ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, और एक दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर बी से ए की ओर 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आएंगी तो क्या होगा, बताइए। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आएंगी तो क्या होगा, किसी ना किसी स्थान पर मिलेंगी। किसी स्थान पर सपोज दैट जैसे यहाँ मिली, मिलने के बाद क्या होगा, वो ट्रेन अपने स्थान की ओर जाएगी, दूसरी ट्रेन अपने स्थान की ओर जाएगी, जाती है। किसी निश्चित बिंदु पर मिलने के बाद बिंदु पर या स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः पी सेकेंड और क्यू सेकेंड का समय लेती हैं। क्यू सेकेंड का समय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लेती है। स्थान पर यानी जो उनका टारगेट है, जहां पहुंचना है वहां पर पहुंचने में पी, क्रमशः जो पहली ट्रेन है वो पी सेकंड ले रही है, दूसरी ट्रेन है वो क्यू सेकंड ले रही है। कब ले रही है, मिलने के बाद।
तब क्या होगा? तब आपसे ये पूछा जाता है कि एक्स, या तो कोई एक चाल दी गई होगी, चाल पूछी जाएगी, या समय पूछा जाएगा, समय का रेशियो पूछा जाएगा, कोई ना कोई एक चीज आपको नहीं दी जाएगी, वो आपसे पूछी जाएगी। तब क्या करेंगे? एक्स की चाल, यानी एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है कोई ट्रेन, ए स्थान से जो जा रही है उसकी चाल, एक्स ट्रेन की चाल, सॉरी ऐसे लिख लें, स्टेशन ए से जाने वाली, स्थान ए से जाने वाली ए की चाल बटे स्थान बी से चलने वाली की चाल, या ऐसे भी लिख सकते हैं पहली ट्रेन की चाल बटे दूसरी ट्रेन की चाल बराबर अंडर रूट ए द्वारा लिया गया समय, ए स्टेशन से जो ट्रेन चल रही है उसके द्वारा लिया गया समय, बटे बी स्टेशन से जो ट्रेन चली थी उसके द्वारा लिया गया समय। कब? मिलने के बाद, मिलने के बाद जो समय दिया जाएगा वो। तब यहाँ से हम चाल भी निकाल सकते हैं, उनके समय का रेशियो भी निकाल सकते हैं, कुछ भी। क्लियर? देख लें आप एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आए तो बताएं। सॉरी, मिलने के बाद का है, उल्टा हो जाएगा। बी द्वारा, ए से मिलने के बाद बी द्वारा लिया गया समय, बी वाली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, और ए वाली ट्रेन द्वारा लिया गया समय। क्लियर है? सारे रूल आपको याद होने चाहिए, जब तक रूल याद नहीं होंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा क्लास किस तरीके से, कब क्वेश्चन किस टाइप से हो गया। आप जो नए बच्चे हैं उनको समझ में कम आएगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने भी रूल्स याद किए हुए हैं। रूल्स पे कमांड होगी तब आप चैप्टर पे कमांड बना पाओगे। क्लियर? अगला देखते हैं। जब कोई छात्र या कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, या कोई छात्र अपने घर से स्कूल जा रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो मान लिया T1 सेकेंड या T1 मिनट दिया हो, T1 सेकेंड दिया हो, मिनट दिया हो, मिनट लिख लेते हैं अपन, T1 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन यदि वह y किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो T2 मिनट जल्दी पहुंचता है। तब उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, या कोई छात्र जा रहा है तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? नोट करें आप।
तब क्या करना है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल जो आपको स्पीड दी जा रही है उनका मल्टीप्लाई करना है बटे चालों का अंतर यानी उनका डिफरेंस इनटू समय अंतर, समय का अंतर या समय अंतराल। समय अंतराल को आपको समझना होगा किस तरीके से, अगर एक तरफ से जल्दी पहुंच रहा है एक तरफ से देरी से पहुंच रहा है तो दोनों टाइम क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर दोनों तरफ से देरी से जा रहा है तो दोनों आपस में घट जाएंगे, दोनों तरफ से जल्दी जा रहा है तो आपस में घट जाएंगे। एक बार देरी से एक बार जल्दी तो दोनों समय क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे 5 मिनट जल्दी पहुंचता है 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तब अपन समय क्या रखेंगे, 10 मिनट। 10 मिनट यानी 10/60 घंटे। अगर 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, दूसरी चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी दोनों तरफ से देरी हो गई तो दोनों का डिफरेंस 15 में से 5 घटा देंगे, 10 मिनट आएगा। एक बार 20 मिनट जल्दी पहुंचता है एक बार 25 मिनट जल्दी पहुंचता है तो उनका डिफरेंस आएगा कितना, 5 मिनट रखेंगे समय अंतराल। क्लियर है, एक बार नोट कर लें अच्छे से। इसी फॉर्मूले को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली वाले सवाल आते हैं, जब कोई कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है या चोर पुलिस का पीछा कर रहा है, या ए किसी निश्चित स्थान से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, कुछ समय बाद बी 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसके पीछा कर रहा है, तो कितनी दूरी पर वह उसको पकड़ लेगा। ठीक है, या चोर भाग गया गाड़ी लेके, पुलिस उसके पीछे जा रही है, अलग चाल से जाएंगी, जो पीछे से जाएगा वो तेज स्पीड में जाएगा। ठीक है, तो वहां पे भी दूरी निकालने के लिए चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतराल, इसी से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक छात्र अपने घर से स्कूल एक छात्र अपने घर से स्कूल 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, लेकिन अगर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। घर से स्कूल की दूरी कितनी है। क्लियर, तो देख लें, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। एक छात्र अपने घर से स्कूल 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, चालों का गुणनफल यानी 6 × 4, चालों का अंतर यानी 6 - 4, समय अंतराल, समय अंतराल मैंने आपको बताया, अगर एक तरफ से जल्दी एक तरफ से देरी तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 मिनट और 15 मिनट कितने हो जाएंगे, 20 मिनट। अब चाल हमारी किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो समय हमारा किस में होगा, घंटे में, तो 20 मिनट यानी 20/60 घंटे। ठीक है, तो 20×3 = 60, 3 से 6 को काट दिया 2 बार, तो डी बराबर कितना आ गया, 4×8 / 6 में से 4 गया 2, यानी 4 किलोमीटर। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। समझ में आया, क्लियर है।
देख लें आप एक बार अच्छे से। अगर जैसे इसी में आपको समय पूछा जाता कि उसके घर से स्कूल तक पहुंचने का सही समय कितना है, तो सही समय कितना है, तो 4 किलोमीटर की दूरी उसने 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। 4 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप जाओगे तो कितना समय लगेगा? 1 घंटे लगेगा। कितना लगेगा? 1 घंटे। तब वो क्या कर रहा है? 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यानी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 किलोमीटर की दूरी आप जाओगे तो आपको कितना समय लगेगा? 1 घंटे। 1 घंटे यानी कितना लगेगा? 60 मिनट लगेगा। तब आप देरी से पहुंच रहे हो, कितनी देरी से पहुंच रहे हो? 15 मिनट देरी से पहुंच रहे हो, तो 15 मिनट माइनस कर दो। यानी उसके घर तक पहुंचने का वास्तविक समय कितना, घर से स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय कितना है? 45 मिनट। यानी उसके घर से स्कूल पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? 45 मिनट लगेंगे। अगर समय भी पूछा जाता है कभी तो इस तरीके से ध्यान रखना है। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है? कल से हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। आप रूल्स अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए जहां भी आपको दिक्कत आ रही है वहां। और साथ ही साथ कुछ रूल्स और मैं रिवाइज कराते जाऊंगा क्लास में बीच में क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है? तो कल से हम क्लास प्रॉपर टाइम टू टाइम लेते स्टार्ट रखेंगे। और अपने क्वेश्चन भी आप तैयार रखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।